नमस्कार। आज मैं कुछ ऐसी बातें आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। देखिए, जो बातें मैं रख रहा हूँ ना, अगर दुख पहुँचे तो मुझे पहले ही क्षमा करेंगे। मैं क्षमा मांगते हुए बातें रख रहा हूँ। कारण क्या है, पिछले दफ़े हमने एक बात रखी थी जिसका ज्योतिषीय, वैज्ञानिक, शास्त्रीय और वेद का आधार रख करके हमने आपको कहा था कि सूर्य को जल कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। मैंने ये भी आपको जोड़ा था, क्या शब्द हमने कहे थे, आप शब्द के मतलब को समझेंगे। हमने ये कहा था कि सूर्य अनादिकाल से एक परंपरा रही है, जिस काल को मैं नहीं जानता हूँ, उस काल से परंपरा है और लगभग अभी तक भारत के इस भूभाग में, बाकी जगह की बात मैं नहीं करूँगा, भारत के इस भूभाग में एक बातें है कि सूर्य को जल अर्पित करने से सूर्य मजबूत होता है। हमने इसे परंपरा में सुधार नामक कार्यक्रम दिया है। इसको समझिएगा, गौर से समझिएगा। देखिए, कुतर्क करने का कोई जगह नहीं है, और मैं ज़्यादातर देखा हूँ कि कुतर्क करने वाले लोग वही लोग होते हैं जिसने सही से न शास्त्र को पढ़ा है, शास्त्र तो खैर सुनी सुनाई बातें है, न वेद को जाना है, न ही उपनिषद को पढ़ा है, न धर्म ग्रंथों को पढ़ा है, न विज्ञान को पढ़ा है ना। तो जो नहीं जानते हैं ना, ज़्यादातर वही कूद पड़ते हैं, शास्त्र के हवाले देंगे। ज़्यादातर लोग आपको कहेंगे, जब आप विज्ञान की बात करेंगे, तर्क की बात करेंगे, तो कहेंगे आपको कि किताबी कीड़े लोग हैं, किताब में उलझे हुए हैं। जो बातें हमारे पास अभी तक आई है तो दो ही तरीके रहे हैं, या तो सुनी सुनाई बातें आई है, वह किया गया है, या दूसरा किताब के जरिए हम लोग के पास जानकारी आती है। अन्य जो भी माध्यम है, लेकिन किताब के जरिए आती है, बात समझेंगे। लेकिन जब उनसे कुछ पूछेंगे तो वह शास्त्र, उपनिषद, वेद के हवाले देंगे। अरे वो भी तो किताब ही है ना। खुद पे आप पर ही तो किताब की बात करेंगे, दूसरे का चर्चा करेंगे। तो मैंने ऐसे कुतर्कियों हैं जिन्हें जो सही से अध्ययन नहीं किया। अब मैंने ये बातें कही, आप समझिए कि सूर्य को जल नहीं देना चाहिए। उसके पीछे हमने कई कारण बताया। सूर्य अग्नि है, सूर्य अग्नि है, और चूंकि अग्नि है, रंग से अगर देखेंगे तो लाल, तो फिर मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। वैसे सूर्य अपने आप में ऊष्मा प्रदान करता है ना, गर्म ऊष्मा प्रदान करता है। तो बात यह है, अब करता है, मैंने ये कहे तो वहाँ भी लोग कहेंगे बहुत सारी बातें, लेकिन मैं उसे एक ग्रह के तौर पे ले रहा हूँ, किसी देवी देवता के तौर पे नहीं। हम बहुत सारे आपकी श्रृंखलाबद्ध बातें रखेंगे, आप इसको समझेंगे। बस जब समझ जाएंगे ना, तो आपके आंखों से पर्दा बिल्कुल हट जाएगा, आप समझ आएंगे। और मैंने ये कहा था कि सूर्य को जल इसलिए नहीं देना चाहिए कि जल जो है शीतलता प्रदान करता है। जल में शीतलता है, संतुष्टि प्रदान करता है। तो जल आग बुझाने के काम आते हैं। आप अग्नि को क्या करते हैं, अगर बहुत प्यास लगी, बहुत गर्मी लगी, तो आप क्या करते हैं, या तो पानी में नहाएंगे या आप पानी पिएंगे। अगर पसीना निकल गया है तो अब अगर आपकी तपिश है तो क्या करेंगे, आप पानी पिएंगे। कुछ मिला के पियो, बात अलग है, लेकिन पानी पिएंगे। अगर आग लगी हुई है तो आप वहाँ क्या करेंगे, पानी डाल के बुझाएंगे ना। तो आप ऐसे समझिए ना कि सूर्य यानी आग अगर है, आग का गोला है जिसे ज्योतिष ने माना है, और पानी उसको बुझाने का काम करता है, उसको ठंडा करने का काम करता है, उसको कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का काम करता है। तो इस तरीके से तो शत्रु है। पानी और आग दोनों एक दूसरे के परस्पर शत्रु है। अगर आप रोज जल अर्पण करते हैं तो इसका मतलब उसको रोज शत्रु उसको आप प्रदान कर रहे हैं। तो कोई किसी को आप बार बार उसका शत्रु लेकर खड़े हो जाएंगे तो वह आपके लिए प्रबल और मजबूत कैसे होगा। मैं कुंडली के आधार पे यहाँ बातें नहीं कर रहा हूँ, कुंडली पे बातें मैं करूंगा। आप मैं एक एक चीजें, ऐसे 150 परंपरा है जिस पर मैं बातें करूंगा आपसे, और उसका वैज्ञानिक आधार दूंगा। तार्किक बात है, देखिए तर्क की बात कीजिए, कुतर्क का कोई जगह नहीं। आप कुतर्क करके तो कुछ भी कर सकते हैं। और ज्यादातर मैंने देखा है शास्त्र और वेद के हवाले वही लोग देते हैं, वही बच्चे देते हैं जो ना तो भारतीय संस्कृति को जानता है, अंग्रेजी या स्कूल में मिशनरी में जीसस क्राइस्ट के नीचे
बैनर तले पढ़ा लिखा होता है, अंग्रेजी पढ़ता है, वह शास्त्र कभी पढ़ा नहीं, न शुद्ध संस्कृत बोल सकता है कभी, न शुद्धता से हिंदी ही उच्चारण कर सकता है, लेकिन वह अपने आप को दुहाई देगा। जो सिगरेट तंबाकू खाए होंगे, शराब पिए होंगे, मतवाला होंगे और आपको धर्म की दुहाई देगा। देखिए, मैं बतौर एक चिकित्सक, विज्ञान का छात्र होने के साथ साथ हमने इन चीज़ों को, चूँकि जिज्ञासा उस खुद से पढ़ी है। मैंने बाइबल, कुरान, अभी तो दूसरी बार कुरान पढ़ रहा हूँ और गीता भी लगता है चौथी पांचवी बार पढ़ रहा हूँ। शास्त्र, उपनिषद, वेद, जिसमें नाट्य वेद हमारा है, उसको भी मैंने पढ़ने की कोशिश किया है, समझने की कोशिश किया, तो मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ आपको। और आप एक चीज़ देखिए, सूर्य को अगर आप जल देने के कारण आप मानसिक रूप से बिल्कुल विक्षिप्त अवस्था में जाएंगे, आप अपने सूर्य को कमजोर करके अपने आप को कमजोर करेंगे अगर जल देते हैं। तो आज भारत में लोग छठ के हवाले देते कि छठ में सूर्य अर्घ नहीं करना चाहिए। छठ कितने भूभाग में होता है, और छठ में सबसे बड़ी चीज है ना कि आप सूर्य को अगर जल अर्पित करते हैं तो उसके साथ साथ आप उन्हें दीप भी दिखाते हैं। सूर्य को आप दीप जला करके मजबूत कर सकते हैं, अग्नि के कायम करके, और आप कर सकते हैं। एक्सेसिव करना तो सही नहीं है, ज़्यादा करना तो संभव नहीं है, लेकिन आप उसे शांत कर सकते। दूसरी बात है कि आप सूर्य की रोशनी में 10 मिनट 15 मिनट बैठ जाएंगे तो उससे सूर्य मजबूत हो जाएगा। सूर्य नमस्कार एक हमारे यहाँ जो परंपरा रहा है, जरिया रहा है। अगर सूर्य की रोशनी में आप सूर्य नमस्कार करते हैं, यानी सूर्य को नमस्कार करते हैं, तो सूर्य आपके तरफ नमस्कार करने से वो है ना, आपका शरीर या मानसिक सब कुछ से वो फायदा देगा। लेकिन ये बताइए ना, सूर्य को पानी देंगे, सब बोल देगा सूर्य को पानी दे दो, माणिक्य पहना दो, पत्थर पहना दो। पत्थर पे मेरी एक अलग श्रृंखला है, आप देखिएगा जरूर, मजेदार, आपको आंखें खुल जाएगी। पत्थर क्या और क्यों, उसका क्या करना चाहिए, मैं यहाँ नहीं रखूंगा। मैं एक एक चीज पे रखूंगा, आपका स्त्री को भी जो शोषण किया, मैं उस पर बातें रख रहा हूँ। और देखिए, कुतर्क मत, कुतर्क का जगह नहीं है। आप कुतर्क करके तो कुछ भी कीजिएगा। आप एक चीज समझिए, आपकी भारत की भूभाग की बात करूं, अन्य ऐसे भी देश है जहां सूर्य को जल नहीं दिया जाता है। वहां देखिए ना आप, मानसिक रूप से काफी सशक्त, काफी वैज्ञानिकीकरण है वहां का। अन्य देशों में देखिए जहां इन धारणाओं को, इन परंपराओं को नहीं निभाता है, हमारे भारत में निभाते। अब भारत में देखिए ना आप, मानसिक रूप से कितने कमजोर लोग मिलेंगे आपको। अब खुद को कहने के लिए तो हम कह दे बहुत मजबूत है, लेकिन वैज्ञानिकता का कितना लोलुप होता है। जो बच्चे नहीं करते, जो आपके यहाँ के वैज्ञानिक है, जो बच्चे ऐसे काम नहीं किए हैं, जो पुरुष नहीं करते हैं, जल को नहीं देने का काम, कि जल नहीं अर्पण करते हैं, आप देखिएगा वो लोग कितनी तरक्की किए हुए हैं। वही वैज्ञानिक होते हैं ज़्यादातर, वही आपके विज्ञान को समझ, क्योंकि विज्ञान जो है ना वास्तविकता को दिखाता है। और शास्त्र है या वेद है, उसमें कहीं ना कहीं पहले के पूर्वज हमारे कहे, उस बात को मैं मानता हूँ। उस समय ज्ञान जितना था उस आधार पे कहा, लेकिन विज्ञान हमेशा अपनी कसौटी पे मापता है। कुछ कह दिए आकर के कि आपको सूर्य को पढ़ना चाहिए। मैंने तो, कई लोग मुझे लिखा तो मैंने बोला कि सूर्य के संबंध में इन किताबों का अध्ययन किया है हमने, ज्योतिष में इन उपाधियों को हमने अध्ययन किया है, अब आप जानकारी दीजिए। पीछे हट गए, कुछ से कुछ उपमा दे देंगे, कहीं सुन लिए, कुछ भी कह दिए, यूट्यूब पर कुछ भी बना दिए। सच्चाई सही है ना, ठीक है, एक समय रहा होगा, इतने नहीं कि मैंने चूल्हा जला दिए खाना बनाने के लिए, उसमें पानी डाल देंगे कि अब सूर्य मजबूत होगा, खाना बन जाएगा। क्या बात है। हाँ, एक श्रृंखला मैं अभी डाल रहा हूं, महिलाएं कभी अशुद्ध नहीं होती है। महिलाएं हमेशा ही, महिलाएं एक ऐसी चीज धरती पे प्राणी है जो हमेशा शुद्ध होते हैं। मैंने इस पर एक श्रृंखला रखी, आप उसे जरूर देखिएगा। उसमें मैंने तर्क के साथ आपको कहा है, महिलाएं हमेशा पूजनीय, पूजन के योग्य, यानी पूजा करने के योग्य महिलाएं हमेशा होती है। आप इसको समझिए। तो मुझे उम्मीद है वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो, इसलिए मैं बातें अपनी इतनी संक्षिप्त कर रहा हूँ। और कुतर्क मत कीजिए। ज़्यादातर अंग्रेजी या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आ जाते हैं हिंदू का बेरा उठा करके, बेवरा लोग, दारू पीने वाले, नशेड़ी, सब गजा मारने वाले, कि हम कुछ इस तरह से, ना आपने शास्त्र को पढ़ा है ना कुछ है। शास्त्र जब शस्त्र बन जाए और आपको नुकसान पहुंचाने लगे तो उसमें सुधार कीजिएगा ना, कि हाँ हमारे पूर्वज मानते रहे, हम भी मानेंगे। चलिए, किन्हीं को अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो, विद्वज्जनों को, तो मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन आप इस पर सोचिए, समझिए कि मैं जो कह रहा हूं बातें वो सही है या गलत है और क्या करना चाहिए। तब तक दीजिए अपने प्यारे राजा को अलविदा। फिर मिलेंगे आपसे, हमारे देखते रहिए तमाम कड़ी, जिसमें हम विज्ञान, कला, ज्योतिष और समाज के अन्य पहलू पर हम आपसे बातचीत करते हैं। नमस्कार।